हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे नया राजस्थान नया जीके, और जिसके अंतर्गत हम राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी अपन के चैनल पर करवा रहे थे, जिसके अंतर्गत हम काफी क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं। और अभी हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत मेले एवं त्योहार चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंतर्गत 4-5 क्लास हम आपको अपलोड कर चुके हैं। जिन भाइयों ने वो नहीं देखी है तो वो जरूर जाके देखिए। और आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं माघ मास के बारे में। ठीक है, हम मंथली वाइज अपन त्योहारों का डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने लगभग नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हमने दीपावली, दीपावली, भैया दूज, देव उठनी, ग्यारस और गोवर्धन, इन चीजों के त्योहारों के बारे में डिस्कस किए जो कार्तिक माह से संबंधित थे। ठीक है, तो कार्तिक माह के बारे त्योहारों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। तो मार्गशीर्ष और पौष माह में क्या है, मल का महीना होता है। और इस दिन क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है मल के महीने को, इसलिए उसमें क्या त्योहार नहीं आता है, ना कोई किसी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं, ना शादियां होती हैं, ना मुहूर्त लगाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग हो जाएगी अपन का कौन सा महीना, तो उसे बोलते हैं अपन माघ माह। कौन सा हो जाएगा, माघ मास, माघ मास। और माघ मास, जो माघ मास का जो महीना है, और यह महीना, इसको अपन दो पार्टों में डिवाइडेशन करते आ रहे हैं अपन महीनों को। तो कौन से पक्षों में करते हैं, दो पक्ष होते हैं अपन के 15-15 दिन के महीने के। एक तो होता है अपन का कृष्ण पक्ष, और एक होता है अपन का शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष, और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपन का, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है जो पुण्यों से लेकर के अमावस्या के तक के बीच का जो सफर होता है, जिसमें क्या है, सूर्य घटते हुए क्रम में दिखाई देता है। ठीक है, उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और सूर्य अपन के क्या है, बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देता है। अमावस्या, अमावस्या से लेकर प्रतिपदा, फिर उसके बाद में पुण्य आती है, तब तक उसे बोलते हैं अपन शुक्ल पक्ष। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो अपन का पहला त्योहार आता है, उसे बोलते हैं अपन तिल चौथ। कौन सा आता है, माघ माघ मास के अंतर्गत कृष्ण पक्ष के अंतर्गत पहली आती है अपन के तिल चौथ। ठीक है, और तिल चौथ है, ये कब आती है, माघ कृष्ण चतुर्थी को। माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन आती है तिल चौथ। ठीक है, जिसे पट्टिका व्रत या फिर विष्णु का व्रत भी कहते हैं। एक और नेक्स्ट त्योहार कौन सा पढ़ने वाले हैं, उसे बोलते हैं अपन पत्तिका। कौन सा, पत्तिका। और पत्तिका है, यह है ना, पत्तिका नहीं है, ये नहीं होगा सही। ठीक है, तो अपन को क्या है, ये दूसरी जगह पढ़ने वाले हैं अपन, यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको, अपन दूसरी जगह पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन को क्या है, और इंपोर्टेंट त्योहारों के बारे में डिस्कस करना। पहले हो गया तिल चौथ, जो माघ माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन आती है। एक अपन पढ़ने वाले मौनी अमावस्या। कौन सी हो जाएगी, मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, अमावस्या। और यह है कब आती है मौनी अमावस्या, तो ये आती है अपन के माघ कृष्ण अमावस्या के दिन, या फिर माघ माघ अमावस्या के दिन आती है। ठीक है, तो मौनी अमावस्या। शुक्ल पक्ष के अंतर्गत अपन बात करें, तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले सबसे पहले बसंत पंचमी। क्या पढ़ने वाले हैं, बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी आती है अपन के माघ मास के अंतर्गत शुक्ल पंचमी के दिन। माघ मास शुक्ल पंचमी के दिन आती है बसंत पंचमी। ठीक है, इसके अलावा अपन पढ़ने वाले हैं बेनेश्वर धाम का मेला। बेनेश्वर धाम का जो मेला है, जो नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है। ठीक है, बेनेश्वर धाम का मेला। और इसे बेनेश्वर धाम के मेला को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये बढ़ता है माघ पूर्णिमा के दिन। कब बढ़ता है, माघ मास की पूर्णिमा के दिन बढ़ता है बेनेश्वर मेला। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं एक एक के बारे में डिस्कस। तो सबसे पहले अपन हेडी डालते हैं फर्स्ट नंबर पर, तो वो डालेंगे तिल चौथ। क्या डालने वाले हैं, तिल चौथ। और तिल चौथ का जो त्योहार है, यह कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अपन के कब, तो माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब मनाया जाता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाया जाता है कौन सा, तिल चौथ। और विवाहित महिला इस दिन वैवाहिक जीवन के संकट को दूर करने के हेतु भगवान गणेश जी की क्या है, तिल
का भोग लगा करके वैवाहिक जीवन के संकट को दूर करने हेतु कामना करती हैं। तो महिलाओं के द्वारा जो उनके वैवाहिक जीवन में जो संकट चल रहा है, उस संकट को दूर करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की गणेश जी को क्या है, तिल के भोग लगा करके, ठीक है, तिल के लड्डू बना करके या फिर गजक का भोग लगा करके वैवाहिक जीवन के संकटों को दूर करने की क्या करती हैं, कामना करती हैं। ठीक है, किस दिन? तिल चौथ के दिन में। और अतः इसे बकतुंडी चौथ या फिर संकट चौथ भी कहा जाता है। तो तिल चौथ को अपन क्या कहते हैं? इसके अन्य नामों की बात करें, अन्य नाम, तो इसके अन्य नाम हो जाएंगे अपन की, पहली बात तो बक्रतुंडी। कौन सा हो जाएगा? बक्रतुंडी। ठीक है, बकतुंडी चौथ। इसके अलावा बकतुंडी चौथ के अलावा ये ना मिले तो वो आपको मिलेगा संकट, संकट चौथ। तो संकट चौथ या बक्रतुंडी चौथ पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन। इसके अलावा त्योहार की बात करें तो इसके अलावा नेक्स्ट त्योहार हो जाएगा अपन का कौन सा? तो मौनी अमावस्या तो आपको डायरेक्ट नॉर्मली याद रखना है। तो ये कब पड़ती है? माघ कृष्ण या फिर माघ कृष्ण ने मत लगाइए, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए माघ अमावस्या को। ठीक है, तो माघ अमावस्या को पड़ती है मौनी अमावस्या। इसके अलावा नेक्स्ट त्योहार की अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट त्योहार की हेडिंग डाल लीजिए आप, तो वो क्या हो जाएगा? बसंत पंचमी। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर त्योहार हो जाएगा अपन का बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी है ये कब आती है? तो माघ शुक्ल को आती है। कब आती है? माघ माह के, माघ शुक्ल, तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचम को। ठीक है, पंचमी है तो पंचम को आएगी। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है बसंत पंचमी। और इस दिन क्या है? ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। तो ऋतुओं के राजा कही जाने वाली जो बसंत है, बसंत का क्या होता है? आगमन होता है। वर्षाओं का क्या होता है? आगमन हो जाता है इस दिन। तो इस दिन ऋतु का राजा कहे जाने वाली ऋतु कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी बसंत। बसंत को ऋतुओं का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। तो ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। इस दिन क्या होता है? आगमन होता है। इस दिन क्या, इस टाइम में क्या है? बसंती वर्षा के टाइम में, तो इस टाइम में वर्षा के टाइम अधिक होती है, तो पेड़ पौधे, हरियाली और ठंडा मौसम, एकदम ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और शानदार मौसम होता है बसंत पंचमी के टाइम पे। ठीक है, और इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का प्रचलन होता है बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन क्या होता है? पीले रंग, पीले रंग के वस्त्रों का प्रचलन, पीले रंग के वस्त्रों का क्या होता है? प्रचलन होता है। और यह प्रचलन कब होता है? बसंत पंचमी के टाइम पे। ठीक है, और प्रेम के देवता, काम देवता, रति देव एवं ज्ञान की देवी सरस्वती की क्या होती है? पूजा होती है। बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? तो पूजा की जाती है बसंत पंचमी के दिन, पहली बात तो किसकी? तो प्रेम के देवता। क्या हो जाता है? प्रेम के देवता। इसके अलावा अपन बात करें काम देवता, कामदेव, तो कामदेव वो होता है जो अपनी हमारी मनोकामनाओं को पूरी करता है, कामदेव कहलाता है। भगवान से, कामदेव से अरदास लगाई कि हमारी क्या है? नौकरी लगवा दे, हमारी मनोकामनाओं को पूरी कर दे। इसके अलावा अपन बात करें रतिदेव। ठीक है, रतिदेव, रतिदेव के अलावा अपन बात कर रहे हैं तो ज्ञान की देवी, और ज्ञान की देवी कहा जाता है किसको? तो माँ सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन भी माँ सरस्वती की क्या की जाती है? पूजा होती है। ठीक है, तो अपन को कौन कौन सी पूजा होने वाली है? अपन पहली बात तो वो हो जाएगी अपन के बसंत पंचमी के दिन प्रेम के देवता कामदेव, रतिदेव एवं ज्ञान देवी सरस्वती की पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन। और अपन बात करें लोक देवताओं के अंतर्गत अपन जाते हैं तो एक देखते हैं चरणदास जी संप्रदाय का मेला इसी दिन बढ़ता है। और वो कहाँ बढ़ता है? तो दिल्ली में लगता है। तो चरणदास जी संप्रदाय का मेला दिल्ली में लगता है इसी दिन। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, चरणदास जी अपन देवी देवताओं के अंदर का पढ़ते हैं। तो चरणदासी, जो चरणदास जी जो लोक देवता हैं, तो चरणदास के जो संप्रदाय के लोग हैं तो वो चरणदासी कहलाते हैं। तो चरणदासी संप्रदाय का मेला, मेला इस दिन
दिल्ली में बढ़ता है। इस दिन दिल्ली में लगता है। इस दिन दिल्ली में क्या लगता है? चरणदाजी संप्रदाय का मेला। ठीक है। और इसी दिन क्या है, गार्गी पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। किस दिन किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन क्या है, गार्गी पुरस्कार का भी क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है। गार्गी पुरस्कार का वितरण होता है। तो बसंत पंचमी के दिन ही क्या किया जाता है, जो महिलाओं को या लेडीजों के लिए दिए, लड़कियों के लिए दिए जाने वाला जो गार्गी पुरस्कार है उसका भी वितरण बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। ठीक है। और बसंत पंचमी के दिन जैसलमेर में पक्का नृत्य का आयोजन होता है। किसका? पक्का नृत्य का आयोजन बसंत पंचमी के दिन जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बसंत पंचमी से संबंधित याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट अपन त्योहार की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा अपन का बेनेश्वर मेला। कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर पर वो हो जाएगा बेनेश्वर मेला। बेनेश्वर जो मेला है यह कब बढ़ता है? तो बेनेश्वर मेला बढ़ता है अपन के माघ, किस महीने में बढ़ता है? माघ माह में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? पूर्णिमा के दिन। तो माघ माह की पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला बढ़ता है? बेनेश्वर मेला बढ़ता है। और बेनेश्वर जो मेला है यह कहाँ पड़ता है? बेनेश्वर धाम में। और बेनेश्वर धाम में किसका, यहाँ पर ये जो मंदिर है बेनेश्वर का धाम के मंदिर, तो इस पे यह बेनेश्वर मेला है और बेनेश्वर धाम बना हुआ है। ये बना हुआ है त्रिवेणी संगम पर। क्या बना हुआ है? जो माघ से पूर्णिमा को बढ़ता है मेला, बेनेश्वर मेला, ये बना है त्रिवेणी संगम पर। और त्रिवेणी संगम बना हुआ है 3 नदियों के संगम से। ठीक है। तो वो त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां है? सोम के अलावा अपन बात करें माही, माही के अलावा बात करें अपन जाखम। ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस निकल जाती है? तो वो हो जाएगी अपन की माही नदी। ठीक है। माही नदी पर बेनेश्वर मेला लगता है। बेनेश्वर धाम बना हुआ है माही नदी पर। और ये अपन के किस जिले के अंतर्गत पाया जाता है? तो नवाटापुरा डूंगरपुर में। कौन सा होगा? नवाटापुरा डूंगरपुर में पाया जाता है, नदियों के संगम पर पाया जाता है। और इसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। ठीक है। अपन के नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसके बारे में? तो वो हो जाएगा अपन का कि नदी का जो संगम बना हुआ है इन तीनों नदी का। पहली बात तो अपन इसको लिख देता हूँ, नदियों का संगम। नदियों का संगम है वो कहाँ बना हुआ है? वो बना हुआ है नेवाटा, नवाटापुरा। और नवाटापुरा है ये कहाँ पड़ता है अपन के? तो ये पड़ता है अपन के डूंगरपुर के अंतर्गत। नवाटापुरा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। ठीक है। तो नगाटापुरा डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ता है कौन सा? त्रिवेणी संगम, नदियों का त्रिवेणी संगम। ठीक है। और इसी मेले को अपन क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेनेश्वर मेला को। ठीक है। नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है, आदिवासियों का कुंभ हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपन इससे संबंधित। तो बागड़ क्षेत्र का प्रयाग कहा जाता है। तो प्रयाग के अंतर्गत भी त्रिवेणी संगम बना हुआ है, जो कि कहाँ पर बना हुआ है अपन के? तो प्रयागराज, जहाँ पर गंगा नदी और उन पर बना हुआ है त्रिवेणी संगम। तो इसलिए इसे बागड़, बागड़ क्षेत्र का प्रयाग, तो इसे बागड़ क्षेत्र का प्रयाग कहा जाता है 3 नदियों का संगम होने के कारण। ठीक है। तो प्रयागराज में भी 3 नदियों का संगम है। और बेनेश्वर मेला में मेला बढ़ता है, यहाँ पर भी क्या है? 3 नदियों का संगम है। बेनेश्वर धाम की स्थापना संत माप जी ने की थी। आपको ये भी याद रखना है कि बेनेश्वर जो धाम है, बेनेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माप जी ने। धाम की स्थापना, तो बेनेश्वर धाम की स्थापना संत माप जी ने की। तो बेनेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माप जी ने की थी। और राजस्थान का एकमात्र स्थान जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो राजस्थान का एकमात्र मंदिर, एकमात्र राजस्थान का एकमात्र स्थान या मंदिर जहां खंडित, किसकी, खंडित मतलब टूटी हुई मूर्ति है इसमें के अंतर्गत। ठीक है, तो खंडित शिवलिंग, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। राजस्थान के एकमात्र मंदिर जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन का नवाटापुरा डूंगरपुर के अंतर्गत। तो राजस्थान का एकमात्र स्थान क्या है जहां पर खंडित शिवलिंग की, मतलब शिवलिंग होता है शिव शंकर भोले बाबा की, क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना संत महावीर जी ने की थी। बागड़ क्षेत्र का प्रिया कहा जाता है किसको, बेणेश्वर धाम मेले को। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। इसके अलावा नवाटा डूंगरपुर में क्या है, नदियों का त्रिवेणी संगम बना हुआ है, सोम माही जाखम नदी का। ठीक है, इसके अलावा अपन ने बसंत पंचमी पढ़ चुके थे। बसंत पंचमी के अलावा अपन ने माघ माह के जो त्योहार है, मौनी अमावस्या पूछ ले तो माघ अमावस्या को आती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये नहीं कि मैंने इसमें कोई डिटेल से नहीं लिखा है, लेकिन आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट इसका वो पूछेगा कब आती है। ठीक है, किस माह के अंतर्गत आती है ऐसा पूछ सकता है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं अब नेक्स्ट माह के बारे में, और नेक्स्ट मंथ कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फागुन मास का त्योहार। कौन सा महीना हो जाएगा, फागुन मास हो जाएगा। और फागुन मास होता है, यह अपन के हिंदी महीनों के अनुसार क्या होता है, लास्ट मंथ होता है। ठीक है, तो फाल्गुन हिंदी महीनों का अंतिम त्योहार होता है फागुन। फागुन मास हिंदी महीनों का अंतिम मास होता है, मतलब महीना होता है कौन सा, फागुन मास। तो फागुन मास के त्योहार, तो फागुन मास के अंतर्गत कौन कौन से त्योहार हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो फागुन मास का जो मेन इंपॉर्टेंट त्योहार है वो तो होता है अपन के कौन सा, होली होता है। ठीक है, तो उसकी तो अपन बात करेंगे करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फागुन मास के अंतर्गत, तो वो हो जाएगी महाशिवरात्रि। ठीक है, तो आपको पहली बात तो इनको पक्षों में बांटना है। किसमें बांटना है, पक्षों में। तो एक हो जाएगा कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष हो जाएगा, कृष्ण पक्ष। दूसरा कौन सा पक्ष हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से त्योहार आएंगे अपन के, तो सबसे पहला त्योहार आ जाएगा महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, और इस दिन क्या है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन क्या रहते हैं, भगवान शिव के लिए उपासक रहते हैं, उपासना की जाती है। ठीक है, तो महाशिवरात्रि, या फिर अपन इसे महाशिवरात्रि को अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं अपन शिव तेरस। अपन इसको क्या बोलते हैं, शिव तेरस भी बोलते हैं महाशिवरात्रि को। और यह कब मनाई जाती है, महाशिवरात्रि कब आती है, तो ये आती है अपन की फागुन, किसके अंतर्गत, फागुन, फागुन महीना कृष्ण पक्ष और तेरस के टाइम पे। फागुन महीना कृष्ण पक्ष और तेरस के टाइम पे आती है कौन सी, महाशिवरात्रि। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन के शुक्ल पक्ष के अंतर्गत। और शुक्ल पक्ष के अंतर्गत कौन से त्योहार हैं, पहला हो जाएगा फुलेरिया दूज। कौन सा त्योहार हो जाएगा, फुलेरिया दूज। फुलेरिया दूज, और फुलेरिया जो दूज है ये कब मनाई जाती है, तो फागुन शुक्ल द्वितीया को। फागुन माह में शुक्ल पक्ष में और द्वितीया को मनाई जाती है कौन सा, फुलेरा दूज। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो ढूंढ, ढूंढ है, ये भी महोत्सव मनाया जाता है, ढूंढ महोत्सव। और ये मनाया जाता है अपन के कब, फागुन शुक्ल एकादशी, मतलब 11 को मनाया जाता है। और इसका अंतिम त्योहार हो जाएगा अपन का, और मुख्य त्योहार हो जाएगा, इंपॉर्टेंट त्योहार है, वो हो जाएगी होली। तो होली हो जाएगा अपन का फाल्गुन पूर्णिमा को। कब हो जाएगी होली, तो होली हो जाएगी फागुन पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है होली। ठीक है, तो आपको क्या है, अंतिम मंथ पढ़ रहे हैं अपन फागुन मास। और फागुन मास के अंतर्गत तो अपन को 3 त्योहार पढ़ने हैं, तीन तीन त्योहार मुख्य त्योहार हैं। कौन कौन से, महाशिवरात्रि या शिव तेरस बोलते हैं, फागुन कृष्ण तृतीया को आती है। शिव शंकर की इस दिन क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और इस दिन क्या है, बोलते हैं कि शिव शंकर और पार्वती की शादी हुई थी इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन में। फुलेरिया दूज फागुन शुक्ल द्वितीया को, ढूंढ महोत्सव फागुन शुक्ल एकादशी को, और होली फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली कब मनाई जाती है, फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इससे संबंधित याद रखनी है।
महाशिवरात्रि के दिन की बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, तो वो क्या हो जाएगी अपन की महाशिवरात्रि। ठीक है, यहीं डाल लीजिए। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की अपन बात करें तो महाशिवरात्रि की तो आपको पता ही, ऊपर लिख रहा फागुन कृष्ण त्रयोदशी मतलब 13 को। ठीक है, तो फागुन कृष्ण 13 को आती है कौन सी, महाशिवरात्रि या फिर शिव तेरस। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या इस दिन क्या होता है। भगवान शिव शिव और पार्वती की क्या होती है, भगवान शिव और पार्वती, भगवान शिव और पार्वती का इस दिन क्या हुआ था, भगवान शिव और पार्वती का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, कब, महाशिवरात्रि के टाइम पे। और मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग, ठीक है, कौन सा 12वां ज्योतिर्लिंग या फिर धुनेश्वर महादेव मंदिर जो सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, 12वां ज्योतिर्लिंग धुनेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहाँ धार्मिक मेला का आयोजन होता है, कहाँ, सवाई माधोपुर में। तो महाशिवरात्रि धार्मिक मेले का आयोजन कहाँ होता है, सवाई माधोपुर में होता है, आपको याद रखना है। तो महाशिवरात्रि धार्मिक मेले का आयोजन, तो महाशिवरात्रि आगे लगाना, महाशिवरात्रि धार्मिक मेले का आयोजन, मेले का आयोजन सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें शिवरात्रि से संबंधित याद रखनी है। शिवरात्रि पशु मेला है वो कहाँ पड़ता है, तो शिवरात्रि पशु मेला पूछ लिया आपसे, तो ये भी आपको याद रखना है। शिवरात्रि पशु मेला वो बढ़ता है अपन के करौली के अंतर्गत। एक तो केला देवी का मेला बढ़ता है कहाँ पर, करौली में। ठीक है, और केला देवी में कौन सा हो जाएगा, लक्खी मेला हो जाएगा अपन का। ठीक है, तो नोट लगाकर लिख लीजिए, शिवरात्रि, शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला है वो बढ़ता है अपन के करौली में। और सर्वाधिक पशु मेले बढ़ते हैं अपन के किसमें, तो वो बढ़ने वाले हैं अपन के, कहाँ बढ़ते हैं, नागौर के अंतर्गत। ठीक है, तो अपन मेले पड़ने वाले हैं इस त्योहारों के खत्म होते ही, आज ये खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम अपन मेले के डेट डालेंगे। तो शिवरात्रि पशु मेला है वो कहाँ बढ़ता है, करौली के अंतर्गत बढ़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इससे संबंधित याद रखनी है। नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट और लास्ट, इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग और अभी प्रेजेंट इस महीने की नेक्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग हो जाएगी पूरे हिंदी महीनों के अनुसार। तो वो हो जाएगी अपन की कौन सी, होली। कौन सी हो जाएगी, होली। और जैसे हमने त्योहार स्टार्ट किया तब भी हमने होली का ही जिक्र किया था, तो होली। ठीक है, और होली का त्योहार है, यह कब मनाया जाता है होली का त्योहार, तो ये मनाया जाता है फागुन पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है, फाल्गुन, तो फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है कौन सा त्योहार, होली का त्योहार। तो फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है कौन सा त्योहार, होली का त्योहार मनाया जाता है। और हिंदू धर्म का दूसरा प्रमुख त्योहार। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदू धर्म का पहला प्रमुख त्योहार कौन सा था, तो वो हो जाएगा अपन का दीपावली। फर्स्ट प्रमुख त्योहार, इंपोर्टेंट त्योहार और सबसे बेस्ट और इंपोर्टेंट हर तरीके से त्योहार कौन सा हो जाएगा, होली। और हिंदू धर्म का दूसरा पूछ ले, हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म का दूसरा, हिंदू धर्म का कौन सा दूसरा प्रमुख त्योहार कौन सा हो जाएगा, होली है। हिंदू धर्म का दूसरा प्रमुख त्योहार होली है। तो हिंदू अपन के भारत के अंतर्गत
सबसे पहला प्रमुख त्योहार है हिंदू धर्म का, तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा, दीपावली। और दूसरा प्रमुख त्योहार पूछ लिया आपसे तो होली हो जाएगा। ठीक है, तो होलिका के जलने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। मतलब जो भक्त प्रहलाद है, हिरण्यकश्यप एक वो हुए थे, ठीक है, राजा सम्राट हुए थे हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप की एक संतान हुई थी, तो वो थी प्रहलाद। हिरण्यकश्यप थे जो क्या है, भक्ति कर करके उन्होंने शक्तियां प्राप्त की थी, उनको वरदान मिला था कि ऊपर मरूं ना नीचे मरूं ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ठीक है, धरती पर मरूं ना आसमान में मरूं। ऐसा करके उन्होंने वरदान लिया था भगवान विष्णु से। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया, वो अपने वरदान प्राप्त कर करके और उसके बाद में अपने आप को भगवान मानने लग गया, और सब प्रजा पर अपनी पूजा करवाने लग गया। देवी देवताओं को मानना उन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा गहरी लड़ाई थी, वो थी विष्णु भगवान के साथ। तो उनके पुत्र पैदा होता है प्रहलाद, और प्रहलाद क्या होता है, वो विष्णु भगवान का भक्त होता है। ठीक है, तो विष्णु भगवान की भक्ति करने से प्रहलाद से मना करता है हिरण्यकश्यप, लेकिन प्रहलाद नहीं मानता है। तो हिरण्यकश्यप वो प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है कई तरीके से। ठीक है, तो कब मारने की कोशिश करता है तो वो इसमें भी असफल होता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि हिरण्यकश्यप, उसकी बहन जो होलिका नाम की उसकी बहन थी, तो उस बहन को क्या है, वरदान मिला था कि वो अग्नि से कभी नहीं जलेगी, ये उसको वरदान था। तो हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका अग्नि के अंतर्गत प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के आग लगा लेती है, जल जाती है, जलती है। तो उसके अंतर्गत प्रहलाद बच जाता है भगवान विष्णु की कृपा से, और होलिका को वरदान होने के बावजूद भी वो क्या है, उसमें जल जाती है। तो इसी उपलक्ष्य में क्या है, होली का त्योहार मनाया जाता है। आपको ये इसकी मेन स्टोरी यही है। ठीक है, और दूसरा प्रमुख त्योहार कौन सा हो जाएगी, होली हो जाएगी। तो होलिका के जलने की खुशी में और प्रहलाद के बचने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। तो आपको नेक्स्ट लिखना है, होलिका के जलने की खुशी, होलिका के जलने की खुशी व प्रहलाद के बचने की खुशी में। तो प्रहलाद के बचने की खुशी में, तो होलिका के जलने की खुशी और प्रहलाद के बचने की खुशी में होली का त्योहार मनाया जाता है। त्योहार खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो होली के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में नृत्य का आयोजन किया जाता है, और वह नृत्य कौन सा किया जाता है, तो वो किया जाता है अपन का गैर नृत्य। ठीक है, तो होली के अवसर पर राजस्थान में, तो होली के अवसर पर राजस्थान में विभिन्न भिन्न भिन्न जगहों पर राजस्थान में गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। क्या हो जाएगा, गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है कब, होली के अवसर पर। इसके अलावा होली का जो मुख्य गीत होता है, तो होली के मुख्य गीत को अपन क्या कहते हैं, तो गीत। तो होली के जो मुख्य गीत हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अपन का फाग। कौन सा हो जाएगा, होली के मुख्य गीतों की बात करें तो फाग। फाग के अलावा अपन बात करें धमाल। कौन सा हो जाएगा, धमाल। तो फाग, धमाल। धमाल के अलावा अपन बात करें रंगीला। तो इन गीतों का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ये मुख्य गीत हैं होली के, फाग, धमाल और रंगीला। होलिका के समय जब होलिका का अपन दहन करते हैं, तो दहन करते समय होलिका का प्रतीक खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष से होता है ना, तो खेजड़ी वृक्ष एवं प्रहलाद का प्रतीक क्या होता है, नारियल होता है। होलिका दहन करते समय तो खेजड़ी मतलब अपन झाड़ लगाते हैं और पास में होलिका को जलाने के लिए, तो वो होते हैं अपन को होलिका का प्रतीक, और प्रहलाद होता है नारियल का प्रतीक। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में भील जाति द्वारा होली के अवसर पर एक खेल खेला जाता है जिसे नेजा कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, नेजा। और नेजा क्या है, अपन नेजा की बात करें तो नेजा के अंतर्गत आपको लिखना है कि भील जाति के लोगों द्वारा खेला गया खेल।
भील जाति के लोगों भील जाति के लोगों द्वारा खेला गया। तो भील जाति के लोगों द्वारा खेला गया खेल होली के अवसर पर। तो होली के अवसर पर भील जाति के लोगों के द्वारा खेला गया खेल क्या होता है? नेजा कहलाता है। ठीक है। एक होता है धमोली, और धमोली होती है बड़ी तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा सूर्योदय से पहले किया गया भोजन या अल्पाहार है, वो धमोली कहलाता है। तो बड़ी तीज के अवसर पर महिलाओं के द्वारा जो सूर्योदय से पहले जो अपन भोजन करते हैं, अल्पाहार लेते हैं नाश्ता टाइप से, किससे? सूर्योदय से पहले, उसे कहते हैं धमोली। क्या कहते हैं? यहाँ लिख देता हूँ, धमोली। और धमोली के अंतर्गत लिख लेना आप में, या मैं बोल रहा हूँ इस चीज को कि बड़ी तीज के अवसर पर महिलाओं के द्वारा सूर्योदय से पहले किया गया भोजन या अल्पाहार धमोली कहलाता है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें लिख लेनी है आपको। ठीक है, मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ। तो आपका पूरे जो त्योहार थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। आपके जितने भी मंथ थे उन 12 मंथों के अनुसार मैंने आपको त्योहारों को पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनने वाले थे, उन सब के बारे में। क्वेश्चन यदि बनेगा तो आपके रजिस्टर में से बनेगा, हमने जो पढ़ा है इसी में से बनेगा, या फिर इससे बाहर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया है। आप आरएस तक के इस लेवल को आप देख सकते हो, आरएस लेवल तक का हमने आपके लिए कंटेंट दिया है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं प्रमुख मेले और प्रमुख मेलों की डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो आज के हम क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए एक अच्छा सा। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके, हमें मोटिवेशन मिल सके, और फ्री के इस कंटेंट का, बेहतर कंटेंट का लाभ ले सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।